एक बार एक लड़का को एक लड़की से लवेरिया हो गया, शादी करनी थी उसे। शादी करने के लिए लड़की के पिता के पास गया कि हमें विवाह करना है। पिता ने कहा ठीक है, एक शर्त है। क्या? शादी में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, वृद्ध नहीं आएगा। तो बाकी लड़के जो साथ गए थे तो लड़के हैं। लड़के बोले अच्छा है, कौन बूढ़ों को संभाले, जवान ठीक है, नागन डांस होगा, बढ़िया शादी हो। शादी तय हो गई। लड़के ने अपने पिता के घर पर पिता को बताया शादी तय हो गई, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, शर्त है। लेकिन लड़के का फूफा, जो फूफा जी थे, फूफा जी नाराज हो गए। क्यों? बोले चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। फूफा को समझाया, फूफा जी मत जाओ। फूफा जी नहीं माने। फूफा जी बोले हम तो जाएंगे। अब लड़के बोले बड़ी आफत हो गई, क्या किया जाए? एक लड़का बोला एक काम करो, बोलेरो गाड़ी है, फूफा जी को बोलेरो गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा दो, ऊपर से कपड़े रख दो, जब भांवर पड़ जाएगी तब फूफा जी को निकालेंगे, जाना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। हाँ ये उपाय ठीक है। गाड़ी में पीछे फूफा जी को रखा, ऊपर से कपड़े, गाड़ी चली, गांव में पहुंची। जनबादसे में बारात का स्वागत हुआ। घराती लोगों ने मिर्चवानी पिलाई, शरबत पिलाया। लेकिन लड़की के पिता ने दूसरी खबर भेजी, सुनो शादी तो हो जाएगी, एक शर्त और है, लास्ट, इसके बिना शादी नहीं होगी। शर्त क्या है? गांव के बाहर जो नदी है, इस नदी में जितना पानी बह रहा, इतनी दूध की धार बहवा दो, सो शादी हो जाएगी। अब बताओ भाई, नदी में कोई दूध की धार बहवा सकता है, बहा सकता है क्या? लड़के बोले चलो वापस, अब नहीं होनी है, क्या किया जाए? लड़के जाने लगे। एक ने कहा जा तो रही है, फूफा जी को क्यों मार ले, इन्हें निकालो। फूफा जी बाहर निकलो, चलो आगे बैठो। फूफा जी बोले क्या हुआ? लड़कों ने कहा शादी कैंसिल हो गई है, दूसरी शर्त रख दी है कि गांव के बाहर जो नदी है उसमें दूध की धार बहाई जाए, तभी जो है शादी होगी। फूफा जी बोले इतनी छोटी बात पे बारात वापस ले जाती है? लड़के बोले इतनी छोटी बात, इतनी बड़ी है। फूफा जी बोले रुक जाओ, खबर भेजो और लड़की वालों के घर पर खबर जाके कह दो कि दूध का इतना इंतजाम हो गया कि तुम्हारे गांव में बाढ़ आ जाएगी, बस पानी तुम खाली करवा दो। हाँ, हमारी भी एक शर्त है, कह देना हमारी भी एक शर्त। बोले क्या? बस पानी तुम खाली करवा दो, दूध हम बहवा देंगे। और जब लड़की वालों के पास खबर गई तो लड़की के पिता ने कहा, जो दूत थे उनसे कहा भाई एक देखो जरा, बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है? ऐसा दिमाग बूढ़ों के ही पास हो सकता। बता रहे थे कि पानी दूध से बड़ा खतरनाक प्रेम करता है, और क्या गजब का प्रेम करता है, जरा पानी से सीखना। पानी जब जाता है दूध के पास, ले मैं आ गया, दूध कहता किस लिए? मिलने के लिए। ठीक है, आ मित्र, जरा दोस्ती हो जाए। और पानी जैसे ही दूध में गिरता है तो अपने रूप को छोड़ देता है, पानी अपने कलर को त्याग देता है। और जब पानी अपने रंग को त्यागता है तो दूध कहता मित्र तूने अपना रंग त्याग दिया, अब मैं भी तुझे वचन निभा करके कहता हूं, मैं भी मित्रता निभाऊंगा, मैं तुझे अपने मोल बिकवाऊंगा। और दूध का रंग होते ही पानी 20 रुपया का लीटर बिकता, पर दूध का कलर मिलते ही 60 का लीटर बिकने लगता है। पानी भी फिर दूध से कहता मित्र खबरदार, अगर तुमने मित्रता निभाई और तुमने मुझे अपने मोल बिकाया और इतना अनमोल कर दिया तो मैं भी मित्रता निभाऊंगा। बोले क्या? बोले जब भी मुझे तुम्हें अग्नि पर रखा जाएगा, जब भी ताप पर जलाया जाएगा, तो सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपने आप को बाहर करूंगा। पर दूध भी मित्रता निभाता है। जैसे ही अग्नि के ताप की कड़ाई पर जब माताएं या कोई पुरुष दूध को रखती हैं तो भाप बनकर के, बाष्प बनकर के पानी ऊपर उड़ता है कि मित्र तू सलामत रहे, मैं ये चला। लेकिन तब तक दूध भी कह देता मित्र तुझसे दूर रहे बिना रहा नहीं जाएगा, जिया नहीं जाएगा, तू चिंता मत कर, ये जो अग्नि हम दोनों को अलग कर रही ना, मैं इसको ही बुझाने के लिए बाहर आ रहा हूं। अब वो उबलता हुआ बर्तन से बाहर आने लगता है। नीलेश आपने पूछा कि प्रेम क्या है? ये प्रेम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है एक धाम चित्रकूट। चित्रकूट में एक माता जी अपने बालक को लेकर के दर्शन, वहां एक नदी बहती मंदाकिनी। कौन सी नदी? जोर से बोलो।
मंदाकिनी नदी बहती। आहा, मंदाकिनी नदी में वह माता जी अपने बालक के साथ स्नान करने लगी। स्नाती है क्या? भारी बहाव के कारण उनका बालक नदी में बह गया। बालक का पैर फिसल गया और बह गया। बहा कि कुछ ही देर में वह बालक गायब हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। अफरा तफरी मच गई। वह माताजी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। उनसे तैरते बनता नहीं था, फिर भी वो कूदने को आतुर हो गई। घाट पर खड़े हुए लोगों ने हाथ पकड़ लिया। अरे रुको भाई, पर वो रोने लगी। हमारा बालक चला गया, हमारा बालक चला गया। लोगों ने कहा बहाव तेज है, अब तो ना जाने वो कितनी दूर चला गया होगा, अब नहीं मिलना है। रो मत, कहां की हो तुम, चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। वह स्त्री रोते रोते कहने लगी, या तो हम घर नहीं जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो अपने बेटा को जिंदा लेकर के जाएंगे। पर गांव वालों ने समझाया, बालक का मिलना तो बड़ा मुश्किल है, बालक तो बह गया और मर गया होगा, ना जाने किस पत्थर में चोट लग गई होगी। नन्हा सा बालक है, 3 साल का। लेकिन वह माताजी नहीं मानी। आहा, आंखों में आंसू भरकर रोती हुई दोनों हाथ उठा करके उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया। बली, अगर तुम कलयुग में साक्षात हो और सबकी पुकार सुनते हो तो तुम्हें राजा राम की सौगंध है, हमारे बालक के प्राण बचा लो।